बेटा की लाश को लेकर के चली है। उस मैया के पास में इतना भी नहीं है जो अपने बेटा के ऊपर कफन को डाल ले, आधी साड़ी को फाड़ा है और फाड़ करके बेटा को मुख पर डाला है, लेकर के चली है। जब शमशान में पहुंची तो क्या देखा, बेटा की लाश को रख दिया है और लकड़ियों को इकट्ठा करने लगी है, चिता बना रही है। तब तक हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई है, कौन है? अरे सो मरघट में कोई रखवाला भी रहता है। हरिश्चंद्र जब पास में आए, रानी तारा को देखा, तारा ने हरिश्चंद्र को देखा, कहा महाराज आप? बोले हाँ। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा, और आप इतने समय पर इस मरघट में क्या करने के लिए आई हो? तारा कहने लगी है महाराज, बेटा को सर्प ने डस लिया है, बेटा इस संसार को छोड़ करके चला गया है। जब कफन को उठा करके बेटा के चेहरा को देखा, हरिश्चंद्र बहुत रोए हैं, पछाड़ खा के जमीन पर गिर गए हैं। महाराज जब होश आया तो हरिश्चंद्र कहने लगे तारा हमें पहले कर का टका चाहिए, उसके बाद में लाश जलेगी, वरना इस लाश को ले जाओ। तारा कहने लगी है महाराज आप ये क्या कह रहे हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा अरे याद करो वो दिन, कोई किसी का नहीं है इस संसार में, ना तो कोई हमारी रानी है, ना हम किसी के राजा है, ना हमारा कोई बेटा है, कोई किसी का नहीं है। हमें पहले कर का टका चाहिए, उसके बाद में ये लाश चलेगी। जिस दिन हम जल भरने के लिए गए तो उस दिन आपकी बारी थी, लेकिन आज हमारी बारी है। उस दिन तुम्हारा धर्म जा रहा था, लेकिन आज हमारा धर्म जा रहा है, हमें कर का टका चाहिए। तो रानी तारा ने क्या किया है, और वो आधी साड़ी जो बची थी वो कर के टका में दी है, और वहां से चली है काशी की नगरिया में पहुंची है। माँ भवानी के मंदिर में जाकर के लेटी है। उसी समय विश्वामित्र ने आवाज लगाई है काशी के लोगों, एक डाहन आ गई है, वो बच्चों का कत्ल करती है। विश्वामित्र ने छल किया है, छोटे छोटे बच्चों को काट करके चौराहे पर डाल दिया है। जब पूरी काशी की नगरिया में एक खबर फैल गई है तो उसी समय कालू बेहतर हरिश्चंद्र के पास में पहुंचा, कहने लगा हरिया एक डाहन आ चुकी है, तुझे उसका वध करना होगा, उसे मारना होगा। हाथ में तलवार दी है। हरिश्चंद्र जब और उस मंदिर में पहुंचे, कहते हैं महाराज के दुख में या तो नींद आती है या फिर भूख सताती है। तारा को नींद आई है, सुख की नींद में सो रही है। हरिश्चंद्र ने जब तारा को देखा, केसों को पकड़ा और मारना चाहा। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा तेरा बेटा खत्म हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी है तूने दूसरे बच्चों को मारना प्रारंभ कर दिया है। रानी तारा कहने लगी महाराज ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। हरिश्चंद्र कहने लगे तू झूठ बोल रही है। हाथ में तलवार लेकर के जब रानी तारा को मारना चाहा, लेकिन तब तक विश्वामित्र आ गए, कलाई को पकड़ा है और कहा हरिश्चंद्र क्या कर रहे हो? हरिश्चंद्र कहने लगे आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब और कुछ रह गया, क्यों आए हो? विश्वामित्र कहने लगे हमें एक बात बताओ, आप 3 प्राणी थे लेकिन 2 कैसे, एक कहां पर? बोले बेटा तो खत्म हो चुका है। बोले नहीं, अपने बच्चे के लिए आवाज लगाओ। रोहितास को जब आवाज लगाई है तो बेटा आज भागता हुआ अपने माता पिता के पास में आया है। विश्वामित्र कहने लगे हरिश्चंद्र हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, आप परीक्षा में सफल हो, लौट करके जाओ, तुम्हारी अयोध्या में और तुम्हारी गद्दी इंतजार देख रही है। आज इधर और हरिश्चंद्र रानी तारा और पुत्र रोहितास लौट करके अयोध्या में आए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। और यहाँ से आगे की कथा कल होगी। महाराज बड़ी पावनमयी कथा है, किस तरीका से भगवान प्रभु श्री राम इस भूतल पर आए और